जूम करके। तो देखो कल जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको लग रहा होगा ये क्या फॉर्मूले है क्या नहीं है, तो एक पहले मैं आपको उनका यूज बता दे रहा हूँ, उनका फायदा क्या है। ठीक है, देन आगे और भी फॉर्मूले समझेंगे। टोटल 35 फॉर्मूले सीखने हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री के, और सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। बस आपको एक बार अभी समझना है और एक बार रिवाइज कर लेना है, बस 2 बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर आप बताओ साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो 75 डिग्री की, तो आपको नहीं पता है इसकी वैल्यू। आपको किस किस की पता है? 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की, 90 की। उसके आगे फिर पता है, ठीक है, लेकिन 90 तक इतनी पता है। तो अब नहीं पता है लेकिन हमने एंगल सम फॉर्मूला देखा है, तो क्या आप 75 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो जिन दोनों की वैल्यू आपको पता हो? बताओ। ऐसे 2 पार्ट में इसको तोड़ दो कि जो दोनों वैल्यू पता हो आपको। भैया 30 और 45। 30 और 45, तो 75 को लिख सकते हो आप 30 + 45। तो अब फॉर्मूला लगा दोगे आप। साइन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? जब साइन है तो सही है, साइन है तो साइन कॉस एक दूसरे के घर में रहेंगे, एक दूसरे के घर में रहेंगे तो साइन 30 लिख दो, कॉस 45 लिख दो। ठीक है, अब साइन के साथ 30 हो गया, है कॉस के साथ 30 लिख दो, और कॉस के साथ 30 है तो साइन के साथ 45। और बीच में अब सब साइन मतलब सब सही है, सब सही है तो प्लस है तो बीच में प्लस ही रहेगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आधी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू यही दूसरी अपन। √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/2√2, और ये √3, और ये 2√2। एलसीएम ले लोगे आप 2√2, 2√2 एलसीएम जब लोगे आप तो एलसीएम आ जाएगा, आ गया तो ऊपर कुछ आ जाएगा 1 + √3। तो यही आंसर हो गया हमारा। जो हमें 75 की वैल्यू नहीं पता थी वो भी हमने पता कर ली। तो ये बात आपको समझ आई होगी क्या फायदा हुआ इस फॉर्मूले का। ऐसे ही हम सब फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले के फायदे हैं जो भी अभी हमने सीखे। ठीक है, तो अब फायदे तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा फायदे की बात नहीं करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए हमें बस, मेहनत की फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आप फॉर्मूले देखो, मेहनत करो, फल तो उनके बाद में मिलेंगे आपको। तो फॉर्मूले हमने 12 फॉर्मूले देख लिए, अब बाकी के आगे के देखने हैं। तो सम फॉर्मूले देखे थे, तो सम में हमने साइन और कॉस के ही देखा था। टेन का बताना भूल गया मैं, सम में अब टेन वाला और देख लो कि अगर टेन एक्स प्लस वाई है तो क्या होगा। टेन एक्स प्लस वाई है तो फॉर्मूला होता है टेन एक्स टेन वाई अपॉन 1 - 10 x टेन वाई। अब ये कैसे आएगा? ये आ जाएगा जब साइन एक्स प्लस वाई को आप कॉस एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दोगे। जब आप साइन एक्स प्लस वाई को कॉस एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दोगे तो आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ड्राइव करना तो नहीं देख रहे अभी हम, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, और ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस आपको याद रखना है। तो याद कैसे रखना है कि यहाँ पर अगर बीच में प्लस है, देखो ऐसे समझो, बस नीचे वाला अगर आप भूल जाओ तो देखो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ बाहर होती है अंदर ब्रैकेट में कुछ होता है, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई ऐसे ही तो करते हैं, टेन एक्स प्लस टेन वाई, ऊपर तो यही रहेगा। ठीक है, जो ऐसा लग रहा है कि बस मल्टीप्लाई कर दिया टेन का अंदर, नीचे क्या आएगा? नीचे आपको ध्यान रखना है, वन में से माइनस हो जाएगा क्या? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, टेन एक्स टेन वाई का। तो वन में से माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा। अभी एक फॉर्मूला देखेंगे जिसमें ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऑल्टरनेट रहेगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर यहाँ पर जब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब तो आप ये बता सकते हो कि इसका क्या होगा। टेन एक्स माइनस वाई का क्या होगा? ये हो जाएगा 10x टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन अपॉन वन प्लस क्या? 1 वन प्लस मोबाइल, 10x into 10। टेन एक्स टेन वाई। तो ये दो फॉर्मूले हो गए टेन के, लर्न हो गए होंगे आपको। ठीक है,
tan के हो गए। cot के बहुत ज्यादा यूज नहीं करने पड़ते हैं हमको। cot के तो छोड़ो फिलहाल, अभी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बाद में बताऊंगा मैं। तो tan के हो गए। tan अगर हमें cot का यूज करना है तो हम tan में कन्वर्ट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। cot क्या होता है, tan का उल्टा। cot का अगर हमें x प्लस वाई का यूज करना होगा, मान लो कहीं लिखा है cot x प्लस वाई, तो आप क्या लिखोगे, इसको 1/tan x प्लस वाई लिख के इसका tan का लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे के फॉर्मूले देखते हैं हम, आगे क्या होगा। अभी हमने देखो सम वाले फॉर्मूले देखे थे, उससे हम ट्वाइस एंगल वाला फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, जैसे होता क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला दे रखा था कल साइन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कल क्या था, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो अब देखो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं y की जगह x, तो क्या होगा, पुट y इक्वल टू एक्स, तो y की जगह x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन कितना, साइन 2x, और ये साइन x, ये क्या cos x, ये और ये cos x और ये sin x, तो sin x cos x sin x cos x बन जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ sin x cos x बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, sin 2x का, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो काफी यूजफुल फॉर्मूला है ये, आपको ध्यान रखना है। हम cos की बात करते हैं। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। cos x इंटू साइन एक्स, अच्छा, नहीं cos मतलब कोरोना, हाँ ठीक है, दोनों एक साथ आएंगे, cos y, माइनस अब प्लस है तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से y की जगह पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, cos 2x हो जाएगा, और cos 2x क्या आएगा, ये cos x और ये भी cos x, cos स्क्वायर x sin x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन अभी जो इससे ड्राइव होंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस, हाँ वो लिख सकते हो। आप ये कहना चाह रहे हो cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, वो लिख सकते हो। अब लेकिन होता क्या है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं साइन एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकता हूँ, तो होगा क्या, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स की जगह पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस 1 माइनस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा क्या, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला किसका आ गया, cos 2x का। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आएगा cos 2x का, वो क्या आएगा कि अगर मैं cos 2x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दूं, जैसे यहाँ पर cos की साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट किया है, इसी तरीके से cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करूंगा, तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अभी फिलहाल इतना ही समझो आप, और यहाँ पर ये लर्न कैसे करने ये समझो। अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो, ये तो याद रहेगा आपको, देखो इन तीनों को करना है, इसको इसको इसको। साइन का तो ठीक है, साइन 2x का क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बात खत्म। यहाँ पर क्या है, cos 2x के हो गए, आप फिलहाल आपके पास 3, एक और अभी बताऊंगा, फिलहाल इन तीन को ही समझो आप। तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम बात करें, दोनों किसी के साथ भी 2 नहीं है, ना इसके साथ 2 ना इसके साथ 2, बीच में माइनस है, तो cos 2x का फॉर्मूला है, तो साइन में से cos माइनस करोगे या cos में से साइन माइनस करोगे, साइन में से cos, अरे cos का फॉर्मूला है, cos में से साइन करोगे माइनस, ठीक है। अब cos 2x है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले एक सिमिलर है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, या 1 माइनस 2 cos साइन स्क्वायर एक्स है।
अब यहाँ पर साइन माइनस का है और यहाँ पर कॉस प्लस का है, तो कंफ्यूजन होगी तो ये होगी कि कॉस आगे लूं या कॉस पीछे लूं, 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लूं या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लूं, वो अभी होगी, बाद में तो याद हो जाएगा। तो कैसे याद रखोगे, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस प्लस का रहेगा 1 माइनस का, कॉस का फॉर्मूला है तो 1 प्लस का हो जाएगा साइन माइनस का। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे, ठीक है। और एक और फॉर्मूले यहीं के यहीं बता देता हूं, देखो होता क्या है, नहीं अभी नहीं, 10 के बाद बताऊंगा। ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको, साइन 2x का कॉस 2x के 3, ये फिलहाल समझ आ गए। अभी देखो अब जैसे tan x प्लस वाई का था आपके पास, tan x प्लस वाई क्या था, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, यही फॉर्मूला था। अगर यहाँ पर भी मैं y की जगह एक्सपोर्ट कर दूं तो क्या होगा, ये tan 2x, ये tan x 2 tan x, ये 1 माइनस tan x tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हो गया आपका tan 2x का। ये भी रखना है आपको याद, इंपॉर्टेंट है काफी। अब एक और चीज बताने जा रहा हूं मैं, फिलहाल 2x के फॉर्मूले देखे हमने, साइन के 1, कॉस के 3, tan का ये 1, ठीक है। लेकिन अभी हमने साइन और कॉस के एक और देखने हैं। साइन 2x का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये कुछ नहीं है, वही है। अगर यहाँ पर tan को आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस इधर पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो जो कॉस नीचे आया है डिनोमिनेटर में वो ऊपर पहुंचेगा, इसको साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो 2 sin x cos x ही बन जाएगा। ये तो ड्राइव करना तो आसान है, ड्राइव करने में इश्यू नहीं है, बात ये लर्न कैसे होगा। तो देखो ये दोनों सिमिलर हैं, tan 2x में है क्या, इसमें tan 2x में नीचे माइनस ही आएगा क्योंकि ऊपर प्लस हुआ है तभी ये 2 tan x हुआ है, तो नीचे आता है इसमें माइनस। sin 2x बिल्कुल इसी के जैसा है, बस ऊपर सब कुछ चीज सेम है, बस माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। तो आपको इससे tan 2x की हेल्प से याद रहेगा sin 2x का भी। इसको भी कर देते हैं इसमें ब्रैकेट में 1। अभी एक रह गया हमारे पास cos 2x का एक और है, क्या होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अब ये कैसे याद रखोगे आप, देखो नीचे sin 2x का जो डिनोमिनेटर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहना था अगर tan की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, न्यूमिनेटर चेंज हो गया, यहाँ 2 tan x था, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, यूज होगा ये। अच्छा ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, और ये कर्ण, और ये आधार, ये कर्ण। तो एक मैंने अब टेस्ट लिया था तो एक चीज बताई थी आपको, बताए थे काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि होता क्या है, 2p 1 माइनस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर, ये क्या बताया था इन तीनों के बारे में, ये वो बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती हैं ये। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये अगर मैं 2p ले लूं, ये अगर 1 माइनस पी स्क्वायर ले लूं, तो ये बनेगा 1 प्लस पी स्क्वायर। ये बात समझ आई आपको, तो ये होता है, तो यही चीज है। देखो sin 2x था ना, तो 2 tan x था 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर tan x को p मान लें हम, ठीक है, 2p है 1 प्लस पी स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस तो 1 प्लस पी स्क्वायर ही रहना था। अगर ये एक साइड यहाँ पर हमने 2p ले ली तो cos 2x में क्या बेस जाएगा, और बेस क्या होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। अगर हमने यहाँ पर ये उल्टा कर दिया, मान लो एंगल ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये अगर 2p है तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी तो जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, फिलहाल हमें फॉर्मूले से मतलब है, आपको लर्न होना चाहिए ये, तो ठीक है लर्न हो गया, नहीं तो हो जाएगा, अभी क्वेश्चन और करेंगे तो।
अब ये हो गए आपके टू टाइम्स एंगल के फॉर्मूले। इन्हीं से आपके बन जाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल कैसे? जैसे अगर आपने देखा अभी यहाँ पर आपने देखा फॉर्मूला साइन 2x का, क्या था बताओगे जरा अभी? साइन 2x का कौन सा, ये वाला है दूसरा? ये नहीं, दूसरा पहला वाला, 2 साइन है cos x। तो जितने भी अभी मैंने फॉर्मूले बताए ट्वाइस एंगल के, उनसे हम हाफ एंगल का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? अभी हम करेंगे क्या, एक दो बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ 2x की जगह केवल x रखूं, आगे किसका दे, अगर मैं यहाँ 2x की जगह केवल x रखूं तो ये तो 2 रहेगा, ये 2 गायब नहीं होगा। एंगल हाफ कर दिया ना, तो इधर भी एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन x/2 x/2। यहाँ हुआ क्या, यहाँ 2x था तो हमने इसका आधा किया, x कर दिया, तो यहाँ पर x का आधा हो जाएगा x/2, यहाँ भी x का आधा x/2। तो ये हाफ एंगल का फॉर्मूला बन गया। ये बात समझ आ गई होगी आपको। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी को ले लो आप, अगर tan की फॉर्म में sin 2x का tan की फॉर्म में हाफ एंगल बनाना हो तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x/2, यहाँ x/2। ठीक है, वो तो आसान है। cos का एक देख लेते हैं। जैसे cos का एक फॉर्मूला था हमारे पास अभी, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ cos x कर दूं तो बताओ क्या होगा, 2 था x कर दिया केवल, ये 2 cos स्क्वायर x/2 2 cos स्क्वायर x/2 x/2 माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं बेसिकली, क्योंकि हाफ एंगल आ रहा है ना इसमें। इसी तरीके से सारे जितने भी ट्वाइस मैंने बताया अभी, सबको आप हाफ एंगल भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। और अभी आपके रह गए फॉर्मूले, एक सेकंड सोचना पड़ेगा मुझे। यहाँ से बताया था मैंने, तो यहाँ से अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो कहीं पर भी आप तो पूछ लो। अभी सबसे पहले ये बताया साइन 75 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फिर 10x प्लस वाई का फॉर्मूला बताया, 10x माइनस वाई का बताया। देख लो अभी एक बार, आप रिवाइज कर लेना और घर पर। और फिर ये साइन x प्लस वाई का बताया, उसकी हेल्प से हमने साइन 2x का बनाया था। cos x प्लस वाई की हेल्प से cos 2x का बनाया। इसी तरीके से हम करते गए। cos 2x के हमने 3 फॉर्मूले देखे, 1 2 3, ये तीनों फॉर्मूले थे। उसके बाद tan x प्लस वाई से tan 2x का बन गया था, sin 2x का tan की टर्म में बताया, cos 2x का tan की टर्म में, और फिर ये हाफ एंगल वाले। तो कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप। तो अभी 2-3 फॉर्मूले और हैं, ये भी देखने हैं। क्या एक sin 3x का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अच्छा, इसको ड्राइव करना हो तो ड्राइव कैसे करेंगे, कर पाओगे ड्राइव आप? बताओ। भैया शायद 2x हो जाए। 2x से, हाँ हो जाएगा, 2x से ही होगा, लेकिन कैसे? sin 3x को आप लिख सकते हो sin 2x प्लस x, ये लिख सकते हो ना। इसको क्या लिखोगे फिर? अब यहाँ पर ये इसको एक पार्ट मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या होता है 2 नहीं sin x प्लस y का लगेगा ना, तो क्या होता है sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर तो x है, 2 तो है नहीं, 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला लगाओ, cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, तो यही आ जाएगा। cos 2x का कौन सा लगाओगे? cos 2x का वो वाला जो 2 साइन वाला लगाओगे, क्योंकि साइन चाहिए ना, सब साइन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे आपको ये। हाँ, तो सब साइन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो वहाँ से आप कर लोगे। यहाँ से कर दूँ पूरा ये, तो देखो होगा क्या, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लगाएंगे फॉर्मूला, देखो cos तो ये भी हटाना पड़ेगा और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा आपको,
तो यहाँ पर चाहो तो आप डायरेक्ट साइन वाला लगा लो। तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से कॉस गायब हो गया, इस कॉस को गायब कर सकते हो कैसे, 1 माइनस साइन एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ये ध्यान रखो बस, 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, पहले कम पावर फिर ज़्यादा पावर। साइन मतलब सही है, साइन मतलब सही, तो पहले कम पावर फिर ज़्यादा पावर। साइन में कम 1 पावर फिर 3 पावर। अच्छा 3 का है तो 3 पावर ही आएगी फिर 1 के बाद। ठीक है, अब कॉस में उल्टा हो जाएगा, क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ, यही बता देता हूँ। कॉस 3x है, अब कॉस मतलब कोरोना, उल्टा उल्टा मतलब पहले ज़्यादा पावर आएगी। कौन तो क्या आएगा 4 कॉस एक्स नहीं क्यूब एक्स माइनस क्या 3 कॉस एक्स। तो पहले ज़्यादा पावर फिर छोटी पावर, उल्टा हो गया यहाँ पर, क्यों कॉस, कॉस मतलब कोरोना। तो ये भी आपको समझ आ गया। ये tan 3x का और याद रखना पड़ेगा आपको। tan 3x का कैसे याद रखोगे आप, tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। वही चीज़ है, पहले सिंगल पावर फिर ट्रिपल पावर, लेकिन यहाँ 4 नहीं आता, ध्यान रखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में जाता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो तीनों पावर है यहाँ पर, 1 पावर भी है 3 पावर भी है। ये तो tan के साइन के जैसे ही हो गया, 1 पावर 3 पावर ऊपर न्यूमरेटर में। अब इसमें तीनों पावर है तो नीचे ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर वाली पावर आएगी, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। समझ आया क्या बताया, ये बता रहा हूँ कि ऊपर साइन जैसा है, बस 4 नहीं है, 1 पावर 3 पावर। इसमें तीनों तरीके की पावर आती हैं, ऊपर 1 भी आ गई 3 भी आ गई, तो नीचे 2 आएगी, तो tan स्क्वायर एक्स। और 3 रहेगा, 3 होता है यहाँ पर डायगोनली 3 रहता है, ये डायगोनली 1 रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे इसको। अच्छा कॉट वाला भी आप याद कर लो, कॉट वाला भी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप याद रख लो कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब टेन एक्स प्लस वाई का याद है आपको, देखो पहले 10 का लिखता हूँ, कॉट का आपको इससे याद करा दूंगा। tan एक्स प्लस वाई का होता है क्या, बताओ जल्दी से। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, tan एक्स tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला हो गया tan का। अब देखो जैसे कॉस कोरोना, तो कॉट भी कोरोना ही है, लगभग सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कोरोना है तो क्या उल्ट सब गड़बड़ करेगा, क्या गड़बड़ करेगा। अच्छा ये तो हमें पता है कि कॉट tan का उल्टा होता है, तो ये वाली चीज़ नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब प्लस वाला नीचे जाएगा और ये माइनस वाला, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई वाली ऊपर जाएगी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर क्या है, कॉट मतलब कोरोना उल्टा करेगा, ये उल्टा क्या करेगा, एक्स प्लस वाई है ना, तो वाई आगे करेगा ये हर एक चीज़ में। कैसे, ये कर देगा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ऊपर क्या होगा, ऊपर भी ये उल्टे हो जाएंगे, ये वाला टर्म आगे पहुँचेगा, मतलब कॉट वाई इंटू कॉट एक्स माइनस 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद हुआ होगा आपको ये। अब कॉट एक्स माइनस वाई का और देख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉट एक्स माइनस वाई है तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में वही आएगा कॉट एक्स नहीं उल्टा है ना, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ऊपर क्या जाएगा, 1 नहीं कॉट वाई इंटू कॉट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये कॉट एक्स माइनस वाई का हो गया। तो ठीक है, आप एक बार रिवाइज करोगे तो सारे याद हो जाएंगे, जैसे जैसे मैंने बताया है कि जो ट्रिक बताई हैं, ट्रिक क्या, जैसे ये कुछ कीवर्ड आप याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहती हैं चीज़ें। जैसे 10 का बताया तो साइन की तरह याद कर लोगे, साइन की जैसा है, 1 पावर 3 पावर, बस 4 नहीं है। उसके बाद दोनों पावर, 1 पावर भी आ गई 3 भी आ गई, तो नीचे 2 आएगा और डायगनली 3 3 1 1, तो ऐसे याद रहेगा। ये 10 का याद है तो कॉट का इससे कंपेयर कर लिया हमने, तो उल्टा तो होगा ही, और देन वाई आगे जाएगा, एक्स पीछे आएगा, क्यों, क्योंकि सी है, यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है ये। तो यही चीज़ है, ये सारे फॉर्मूले हो गए ऑलमोस्ट, और कुछ होंगे तो ऐड कर देंगे इसमें हम। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं,
जो कहीं ना कहीं हमारे यूज़ होते रहेंगे और प्रैक्टिस से आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड, इन फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, वो हम कल देख लेंगे।